नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस यात्रा के बारे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी की इमेज मेकओवर करने की यात्रा है। ब्रांड मोदी के पैरेलल ब्रांड राहुल गांधी खड़ा करने के लिए यात्रा निकाली गई है। इस पूरी यात्रा में पहले दिन से जो भी इवेंट और मीडिया मैनेजमेंट हुआ वो राहुल गांधी सेंट्रिक ही है। भले ही राहुल गांधी ये कहें कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल एक आम कार्यकर्ता हूं, लेकिन सारी पार्टी, सारी यात्रा उनकी इर्द गिर्द है। यात्रा मीडिया पर आरोप लगाकर इस तर्क के साथ शुरू हुई थी कि राहुल गांधी की बात जनता तक पहुंचाई जाती नहीं है, इसलिए अब वो सीधे जनता के बीच खुद जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। तो सवाल यही है आज कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं और क्या उनकी कही बात पहुंच रही है वोटर तक, भारत के नागरिक तक। उनसे पूछे जाने वाले हर सवाल के जवाब में वो नए सवाल खड़े कर देते हैं। कल उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं राहुल गांधी हूं ही नहीं, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। आप जिसे देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है, केवल आपके मन में और बीजेपी के मन में राहुल गांधी है, मेरे मन में नहीं। सवाल राजनीति शास्त्र का था और जवाब दर्शन शास्त्र से दिया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे को शिव की अभय मुद्रा बताया। कहा कि सारे भगवान अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं। अभय मुद्रा का मतलब है डरो मत, इसलिए यह अभय मुद्रा वाला हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। राहुल गांधी के सलाहकारों की बात करें तो वह उन्हें तपस्वी के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। कुछ लोग अब उन्हें हठ योगी भी बताने लगे हैं क्योंकि उन्हें ठंड नहीं लगती। राहुल गांधी के शब्दों में आप आजकल गौर करें तो भगवान राम, शिव, कृष्ण, महावीर, जीसस, गौतम बुद्ध, इन नामों की गिनती बढ़ गई है। जब पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका लक्ष्य क्या होगा आगे, तो उन्होंने पलटकर सवाल पूछा कि क्या किसी ने अर्जुन से पूछा था कि चिड़िया की आंख में तीर मारने के बाद वो क्या करेंगे, और क्या अर्जुन ने बताया था? उधर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की इस फिलॉसफी का जवाब राजनीति में ट्रांसलेट करके दे रही है। बीजेपी ने कहा कि हमारा अर्जुन भी तय है और चिड़िया की आंख भी तय है। हमारा अर्जुन यानी कि प्रधानमंत्री मोदी बंपर वोटों से जीत कर आया है और हमारे लिए चिड़िया की आंख जनधन खाता है, आयुष्मान योजना है, किसान कल्याण निधि है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो जो कहना चाहते हैं उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो यह चिंता बड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही उनका कम्युनिकेशन है। मोदी अपनी बात सीधे सीधे वोटर तक पहुंचा देते हैं। यह जानते हुए भी राहुल गांधी दार्शनिक अंदाज में आजकल क्यों इतनी बात कर रहे हैं, और क्या यही फिलॉसफी कांग्रेस की समस्या तो नहीं है? क्योंकि राजनीतिक लोगों से धर्म, उपदेश या दर्शन की उम्मीद नहीं की जाती। राजनेता से चुनाव लड़ने की, सरकार बनाने की, पीएम, सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक चुन कर आने की उम्मीद की जाती है। और क्या राहुल गांधी पार्टी में सुप्रीम अथॉरिटी रहते हुए इस जिम्मेदारी से बचने के लिए सब कहते हैं, और इसीलिए प्रदर्शन के बजाय सारे नैरेटिव को दर्शन की तरफ ले जा रहे हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ बयान आपको हम अभी सुनाएंगे तो उससे आपको इसका अंदाजा मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं उनके उस बयान से जिस पर खास तौर पर सोशल मीडिया में बड़ी हलचल है और राहुल गांधी के इस बयान को बहुत शेयर भी किया जा रहा है। बीजेपी इस बयान का मजाक उड़ा रही है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। अब या तो राहुल गांधी बहुत गूढ़ बात कर रहे हैं जो लोग नहीं समझ पा रहे, या राहुल गांधी लोगों को समझा नहीं पा रहे। इसके बाद जब राहुल गांधी से पूछा गया कि यात्रा तो ठीक है, यात्रा का लक्ष्य क्या है, आगे क्या करेंगे, तो राहुल ने महाभारत की बात करते हुए अर्जुन के मछली की आंख पर तीर चलाने का उदाहरण देते हुए गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना होगा, ध्यान काम पे रखो।
तो वही थिंकिंग है यात्रा की भी। आपका सवाल अच्छा है। यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद शायद एक और काम होगा, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। राहुल गांधी ने फिर रहस्यमय जवाब दिया। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और हमारे आज के मेहमान भी हैं, थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे होंगे, तो सुधांशु त्रिवेदी ने ट्विटर पर राहुल गांधी को जवाब लिखा, राहुल जी अल्प विद्या भयंकरी। महाभारत के अर्जुन को भी पता था, वह हमारे अर्जुन श्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता था कि लक्ष्य भेद कर सरकार बनानी है, फिर जनधन अकाउंट खोलेंगे, डीबीटी होगा, फिर नोटबंदी होगी, फिर जीएसटी होगा, फिर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव होगा और भारत टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में आ जाएगा। तो जो बात हम आपसे कह रहे थे, राहुल गांधी दर्शन शास्त्र में बात करते हैं, जवाब राजनीति शास्त्र में मिलता है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई। राहुल गांधी को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने तपस्वी और पुजारी का मतलब समझाया। राहुल गांधी ने कहा कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। ये तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा दो तरीके की होती है। धन की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। ठीक है, आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पॉन्स एक ही हो सकता है, उसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। और बीजेपी, आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी से, सुधांशु जी स्वागत है आपका। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, अभय जी का भी बहुत स्वागत है। और अभी आपने राहुल गांधी की जो बातें सुनी हैं उस पर सुधांशु जी ने ट्विटर पर जवाब दिया, हमने आपको दिखाया। सुधांशु जी, राहुल जी आजकल धर्म की बहुत बात कर रहे हैं, वो सवालों के जवाब दर्शन शास्त्र की भाषा में दे रहे हैं, आपने उनको ट्विटर पर जवाब दिया। राहुल गांधी ये कहना चाहते थे कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और आपने उनको लिख करके जवाब दिया कि अर्जुन को तब भी पता था महाभारत के वक्त भी, और आपके आज के अर्जुन यानी प्रधानमंत्री को मालूम है लक्ष्य भेद कर उनको क्या करना है। तो वो यही कहते हैं कि भाई आपकी तो सारा जीवन ही राजनीति है, इसके अलावा कुछ आपको सूझता नहीं। हम वो लोग हैं जो निष्काम भाव से काम करते हैं। देखिए, वैसे तो राहुल गांधी जी की यात्रा जब से चली है तब से जो मंजर उभर के आया है, और हर 2-4 दिन के बाद उनका एक ऐसा वक्तव्य उभर के सामने आता है, तो पहले तो मुझे उस पर एक ही लाइन याद आती है राहुल गांधी जी की यात्रा पे कि किस्मत हमारी गेस हुए जाना से कम नहीं, जितना सुलझ न चाहा पर उतने ही बल पड़े। यानी जितना संभालने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वो क्रिएट करते चले जाते हैं। ये उनके लिए एक समस्या का विषय है। हाँ, परंतु हम यहाँ तक ये कहना चाहें, जो उन्होंने बयान दिया, देखिए उन्होंने कहा कि वो तो बड़े कर्म की बात करते हैं, बड़ी तपस्या की बात करते हैं। अभय दुबे जी तो विद्वान व्यक्ति हैं। राहुल, मैंने जो अल्प विद्या भयंकरी लिखा हुआ ऐसे ही लिखा है। भारतीय वांग्मय में तपस्या का संदर्भ कहां पे आता है? षड दर्शन में जो योग है, उस योग में यम और नियम है, उसमें जो 5 नियम है उनमें एक तपस्या है। 5 नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। यानी उसकी प्रस्तावना है शौच और संतोष, यानी पवित्रता रखना मन और शरीर की, और संतोष रखना। और उपसंहार क्या है? स्वाध्याय, यानी ग्रंथों को पढ़ना, और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पित। ये कहां पे समस्या है भाई? तपस्या और पुजारी में कहां अंतर है? हिंदुत्व में कंफ्यूज हैं, जिनको तरह तरह के कंफ्यूजन हैं, उनके जमाने में समस्या रहती। हाँ, मगर अगर हम राजनीतिक दृष्टि से कहें सौरभ जी, वो उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से बयान दिया, एकदम सही है। यह देश पुजारियों का देश नहीं है, कांग्रेस की नजर में यह मौलवियों का देश है।
क्योंकि इसीलिए कांग्रेस हो या अन्य सारे सेकुलर दल हो, बंगाल से लेके केजरीवाल तक, वो सब मौलवियों को तनख्वाह देते हैं और पुजारियों को ठेंगा देते हैं। और इतना ही नहीं होता है, मौलवियों के लिए मदरसे भी हैं, मौलवियों के लिए वक्फ बोर्ड भी है, मौलवियों के लिए ही तनख्वाह नहीं है, जो अजान लगाता मुअज्जिन उसकी भी तनख्वाह है। हमारे जितने भी प्रतिपक्षी हैं, मैं विनम्रता से पर चुनौती से पूछता हूं, अभय दुबे जी हो वहां से लेके राहुल गांधी तक, किसी की हैसियत नहीं है जो ये बोल दे कि मौलवियों का देश नहीं है, पुजारियों का नहीं है। उन्होंने बोला, एकदम सही बात है। और पुजारी नहीं, उसमें न बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुछ है, न जैन श्रमणों के लिए कुछ है, न सिख ग्रंथियों के लिए, सिर्फ मौलवियों के लिए है। जलवाए जलाल से तो हो सकता है उन्होंने इस मंतव्य से। राहुल जी, सुधांशु जी देखिएगा, राहुल अभी आपने जो बात कही, राहुल गांधी यही तो बात कहते हैं कि भाई दिन रात बीजेपी का काम है हिंदू मुसलमान टीवी पर आकर के करना। अब उनके कहने का कोई भी कॉन्टेक्स्ट रहा, आप उसको पुजारियों से मौलवी पर ले गए। मैंने तो कहा आज ये कह दें अभय दुबे जी, जैसे उन्होंने कहा ना पुजारियों का देश नहीं है, कह दें मौलवियों का देश नहीं है। नहीं बोल सकते, मौलवियों को तनख्वाह देने वाले कैसे बोल सकते हैं? आप सोचिए ना, उनके धर्म संकट मत डालिए उनके लिए। हमने जो बोला है वो देश की जनता को बिल्कुल स्पष्ट पता है और सब प्रमाण बोला है। मदरसे से लेके वक्फ बोर्ड से लेके सैलरी तक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक, मौलवियों का जलवाए जलाल कांग्रेस के दौरे हुकूमत ने पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। जी अभय जी, सुधांशु जी को आपने सुना, दो तीन बातें उन्होंने कही कि उन्होंने कहा राहुल गांधी कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहले हिंदुत्व में कंफ्यूज थे, अब तपस्वी पुजारी में कंफ्यूज हो गए हैं। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी कह दे पुजारियों का देश नहीं है, कहना आसान है, क्या मौलवियों का भी देश नहीं है? आप पर छोड़ता हूं मैं इसका जवाब देना। लेकिन एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये कि राहुल गांधी अचानक इतने दार्शनिक क्यों हैं, वो इतनी फिलोसॉफिकल बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, सौरभ जी और सुधांशु जी नमस्कार। हर एक वो बात जिससे राहुल जी के प्रति आप दोनों की सद्भावना प्रकट होती हो, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी को आप कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं, हम हर उस बात को आत्मसात करेंगे जो देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल जी के लिए सकारात्मक और सद्भावना से भरी हुई है। राहुल गांधी जी के संदर्भ, पहले तो मैं सुधांशु जी को थोड़ा सा ठीक कर दूं, ये विद्वान प्रवक्ता हैं, ब्राह्मण भी हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकारों से ही ये क्रम प्रारंभ हुआ कि शासकीय संधारित मंदिर जितने थे हिंदुस्तान में, जितने प्रांतों में, उनके पुजारियों को मानदेय दिया जाता था, आज भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार कमलनाथ जी की आई, सबसे पहले हम थे जिन्होंने प्रार्थना की और कमलनाथ जी ने एक क्षण नहीं लगाया, पुजारियों को मानदेय 3 गुना बढ़ा दिया। जानते हैं आप, 20-25 वर्ष पुराना जो मानदेय था वो इनकी सरकारें दे रही थी। 12,000 मंदिरों को संधारित करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए हम एक कानून लेकर आए। उस कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी राष्ट्रपति के पास से वापस बुला लिया। इस प्रसंग को मैं छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ देश को याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो हमेशा झूठ प्रलाप भारतीय जनता पार्टी करती है, मौलवियों के नाम पर पुजारियों को और हिंदू धर्म को अलग करने की व्याख्या करती, इसलिए मैंने डाला। राहुल गांधी जी की तपस्या क्या है? तपबल ते जग सुजई विधाता, तपबल विष्णु गए परित्रात भय परित्राता, तपबल शंभु करी संधारा, तप ते अगम न कुछ संसारा। तब से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है, तपस्या से भगवान विष्णु ने इस सृष्टि का पालन पोषण किया है, तपस्या से भगवान शंकर जी ने इस सृष्टि का संहार किया है। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो तपस्या से अर्जित नहीं की जा सकती, जो राहुल गांधी जी करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ना हिंदू धर्म में आस्था है, ये अभी बात कर रहे थे इनके लक्ष्यों को लेकर, तो मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी के लिए इन कौरवों ने लाक्षागृह निर्मित करने का मानस बनाया है, मगर उसकी खबर हमें लग गई है। हस्तिनापुर पे तुम अपने साम्राज्य को कौरवों स्थापित करना चाहते हो, तो हम भी राहुल जी के उस अर्जुन के नेतृत्व में वो पांडु आपको ऐसा सबक सिखाएंगे इस देश की जनता के साथ मिलकर कि कालांतर तक आप उसको भूल नहीं पाएंगे। बात करते हैं भगवान प्रभु श्री राम की। अभी मैं सुन रहा था अमित शाह साहब इतने विचलित क्यों ही भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर का न्योता दिया, इनको इस बात का जैसे ही संज्ञान मिला कि सत्येंद्र दास जी महाराज जो रामलला भगवान अयोध्या के 28 वर्षों से जो मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने आशीष प्रदान कर दिया रामलला की तरफ से राहुल गांधी को, क्योंकि उन्होंने देखा कि भगवान प्रभु श्री राम के प्रशस्त मार्ग पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कहते हैं तुलसीदास जी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोई नृपवसी नरक अधिकारी, कि जिस राजा के राज में प्रजा दुख भोगे वो नरक का अधिकारी होता है। उन्होंने संभावना देखी। चंपत राय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और राम जन्मभूमि न्यास के हैं, गोविंद गिरी जी महाराज, इन सब लोगों ने आशीष प्रदान किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए। क्या गलत किया? अभय जी ये बातें तो देखिए जब से ये प्रकरण हुआ उसके बाद से पूछी जा रही है कांग्रेस पार्टी से। आज आप इस बात को साफ कर दीजिए। चंपत राय जी ने ठीक कहा, आपने ठीक कहा, उन्होंने कहा था हम स्वागत करते हैं इस यात्रा का, यात्रा में बहुत परिश्रम हो रहा है। सत्येंद्र दास जी महाराज ने, जो पुजारी है, मुख्य पुजारी, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी की यात्रा कामयाब हो। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी इसी खुले मन से विश्व हिंदू परिषद को भी सम्मान देगी? क्या विश्व हिंदू परिषद के प्रति भी उसकी यही भावना है? राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक मंच से कहा कि मैं किसी भी दल के प्रति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी मेरे मन में कोई वैमनस्य नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। राहुल जी कर रहे लोगों से कर जी का मूल है, वो चाहते हैं कि बहुलतावाद के का वटवृक्ष में ये प्रजातंत्र पल्लवित और पुष्पित हो। वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की तरह जड़ता के बबूल इस देश की राह में बोए जाएं। हम विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग हैं जो एक साथ रहें। क्या अच्छा, राम राज्य की अवधारणा? ठीक है, राम राज्य की अवधारणा, सौरभ जी एक 10 सेकंड दीजिए। अच्छा, राम राज्य की अवधारणा है देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कही हुई भी आपा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चले ही सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। राम के राज्य में किसी को तकलीफ नहीं थी, कोई वैमनस्य नहीं था, किसी के आपस में घृणा नहीं थी, सब अपने अपने धर्म का पालन करते थे। और गीता में भी यही उल्लेख किया है। गीता में क्या कहा है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनुष्ठितात्, अर्थात हमारे धर्म अगर कम श्रेयस कर दिए तो मैं उसका पालन करूंगा, दूसरे धर्म की आचरण। अच्छा अभय जी, ठीक, मैं आपकी बात का उत्तर ले लेता हूं। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ जो कनेक्शन है उसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि आपका वीडियो जो है बार बार हमें फ्रीज हो के मिल रहा है। अगर इसको हम ठीक कर सकें तो और अच्छा होगा। आवाज तो आपकी हमें मिल रही है। खैर, सुधांशु जी, अभी अभय जी बात कर रहे थे, क्या गलत कह दिया राहुल जी ने, वो पूछ रहे थे। धर्म की सारी ठेकेदारी जो है बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी की तो है नहीं। अब अगर वो गीता का ज्ञान बताते हैं, अब अगर वो अर्जुन का लक्ष्य क्या था उसके बारे में बात करते हैं, तो आप लोग उनका उपहास उड़ाते हैं। नहीं, देखिए, अर्जुन, उन्होंने कहा कि अर्जुन ने जब तीर मारा मछली की आंख पे तो उन्हें पता ही नहीं था। अरे उन्हें पता था ना द्रौपदी के स्वयंवर के लिए, और उनके साथ पीछे योगेश्वर कृष्ण खड़े थे, उन्हें पता था कि ये पूरी की पूरी लीला किस लिए हो रही है। उसीलिए हमने कहा कि अर्जुन को पूर्णतः पता था। जब द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा ले रहे थे तो उनको भी पता था कि पक्षी की आंख किसको दिखाई पड़ती है। मगर अफसोस, इसीलिए मैंने कहा ना, जिन विषयों का ज्ञान कम होता है और केवल आवरण के लिए ज्ञान सीखा जाता है, तब समस्या होती। जैसे अभी अभय जी ने कई अच्छी अच्छी बातें बोली, परंतु हम पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी पिछली बार अयोध्या गए थे तो रामलला के दर्शन किए थे या नहीं? अपने 52 साल की आयु तो छोड़ दें, उनके खानदान में बताएं कौन व्यक्ति गया जिसने रामलला के दर्शन किए हो? बता दे 4 पीढ़ी में कोई गया हो जिसने रामलला के दर्शन किए। हाँ, रामलला के विरोध में पूरा का पूरा सीक्वेंस है कि जब वहां भगवान रामलला प्रकट हुए दिसंबर 49 में, तो नेहरू जी ने पूरा प्रयास किया और उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैयर ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि तब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था। यह दिसंबर 1949 की बात है। इसलिए गोविंद वल्लभ पंत को लिखा हुआ लेटर अवेलेबल है कि तुम सख्ती नहीं कर रहे हो आरएसएस वालों के ऊपर, यह क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और यह लेटर और कहीं नहीं है, सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू पब्लिश्ड ड्यूरिंग 1983 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रिजीम रखा है। और इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली 1966 में, 1976 में खुदाई रोक दी गई वामपंथियों के चलते हुए। जहां तक राजीव गांधी जी के जमाने में मुलायम सिंह, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, उनका समर्थन कर दिया गया। कितना स्वधर्म का पालन कर रहे थे, कितना बेहतरीन पालन कर रहे थे। नरसिम्हा राव के जमाने में बाबरी मस्जिद में दोबारा बनवाऊंगा। मनमोहन सिंह जी मुस्लिमों का पहला हक संसाधनों पे कितना धर्म का पालन कर रहे थे। और अभी अभय जी ने बोला कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, इसके रामनाथ में कहीं चलना ही स्वधर्म करें स्वनीति, अपने अपने धर्म पे चलना, यही हमारा आदर्श था। मगर नेहरू जी ने कहा कि धर्म में चलना नहीं, धर्म का परिवर्तन कराना भी अधिकार होगा। यह अधिकार संविधान में डाल दिया गया कि कन्वर्जन भी अधिकार होगा। तो यह स्वधर्म के अनुरूप था कि यह धर्मांतरण के अनुरूप था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपका जो आचरण है वह समस्या उत्पन्न करता है।
परम शिव भक्त होने का दावा है, पर ऐतराज और गुरेज काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से भी है, महाकाल के कॉरिडोर से भी है और केदारनाथ के भव्य स्वरूप से भी है। अब यही बात समझ में नहीं आती है। आप कहते हैं हम तो राम के मंदिर के साथ हैं, और आपके जो लॉ मिनिस्टर थे वो वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील, आपके सब वकील जो नेता थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन के खड़े होते हैं। इसलिए ये आचरण के अंतर की वजह से ही आदरणीय अभय जी, इस देश की जनता ने पंचतंत्र में यह पढ़ा है कि भगत कौन है और बगुला भगत कौन है। इन दोनों का अंतर साफ सबको नजर आता है। और अंत में मैं एक और बात कह दूं, तपस्वी और पुजारी में यही अंतर होता है। बगैर ईश्वर में आस्था रखे भी कोई तपस्या कर सकता है। राक्षस भी तपस्या करते थे, और ऐसी बात नहीं, तपस्या के द्वारा शक्तियां भी अर्जित करते थे, पर ईश्वर में विश्वास नहीं था। इसलिए ईश्वर प्राणिधान के बगैर तपस्या का नियम पूर्ण नहीं होता है। यह मैं शास्त्रोक्त वाक्य बता रहा हूं। अच्छा, आपने कहा कि राहुल गांधी जी के को देखकर वो याद आता है कि भगत भी होता है, बगुला भगत भी होता है, यानी अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है राहुल गांधी जी के। अभय जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी को देखकर हिरण्यकश्यप और भस्मासुर याद आता है, जो तपस्या तो करते थे, वरदान भी भगवान से लिया। हिरण्यकश्यप को यह अहंकार हो गया तपस्या करके कि मैं स्वयं भगवान हूं। उसने रोक दिया सृष्टि के सारे लोगों को कि अब भगवान की पूजा अर्चना करना बंद कर दो, यह अहंकार पालना सुधांशु त्रिवेदी जी बंद कर दीजिए। क्या हर्ष हुआ हिरण्यकश्यप का, ये जानते हैं। भस्मासुर ने भी भगवान से वरदान लिया, स्वयं भगवान को भस्म करने निकल पड़ा, उसका क्या हर्ष हुआ यह समूचा देश जानता है। भगवान शंकर का सबसे बड़ा तपस्वी रावण था। जिस प्रकार आपने सत्ता का हरण किया, उसने भी माता सीता का हरण किया था। उसका क्या हश्र हुआ, भगवान प्रभु श्री राम ने क्या हश्र किया, यह देश जानता है। जहां तक भगवान प्रभु श्री राम में आस्था का प्रश्न है, तो कांग्रेस पार्टी सच्ची अनुयायी है। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने कहा, जो भगवान प्रभु श्री राम के दो मूल मंत्र थे रघुकुल के, एक न्याय, एक वचन की मर्यादा। क्या न्याय था राम जी का, क्या देश के लिए न्याय था। हमने कहा था कि न्यायालय जो भी निर्णय करेगा हम उसको आत्मसात करेंगे। क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक में? उन्होंने कहा कि कोई न्यायालय राम जी की आस्था का फैसला नहीं दे सकती। आडवाणी जी भाषण देते थे कि हमें सत्ता दीजिए, हम भगवान राम का वैभवशाली मंदिर देंगे। सत्ता दी तो कहा पूर्ण बहुमत दीजिए, हम भगवान राम का मंदिर दे देंगे। जब पूर्ण बहुमत दिया तो न्यायालय के भरोसे भगवान राम को छोड़ दिया और न्यायालय ने फैसला दिया। क्या कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तमिलनाडु में जाकर, अन्ना दुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, यह सेतु समुद्रम परियोजना को आकार देकर रहूंगा, अर्थात राम सेतु को तोड़ दूंगा। स्वर्गीय अरुण जेटली साहब नीरी के पास गए उसी अलाइनमेंट को ठीक कराने, और 2000-2001 के बजट में प्रावधान कर दिया राम सेतु को तोड़ने का इन लोगों ने, और आज राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया। इनके संस्कृति मंत्री शर्मा जी ने सदन में कहा कि माता सीता के पैदा होने को कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि माता सीता में आस्था नहीं रखते क्योंकि ये सिया राम नहीं कहते। अच्छा, ठीक। तो कांग्रेस पार्टी भगवान प्रभु श्री राम की वचन की और न्याय की मर्यादा में आस्था रखती है, और उनके प्रशस्त मार्ग पर चलने का संकल्प राहुल गांधी ले चुके हैं। अच्छा अभय जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। भगवान राम के मंदिर पर, रामलला के मंदिर पर अयोध्या में बहुत चर्चा पहले हो चुकी है, राम सेतु पर भी बहुत बात हो चुकी है। राहुल गांधी जी ने लेकिन एक अपने कथन से सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि आपको राहुल गांधी दिखता है, मुझ में राहुल गांधी हुई नहीं, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। और बहुत सुधांशु जी, क्या समझे आप? देखिए, समस्या क्या है कि अब कई बार वो जिस प्रकार के वाक्य बोलते हैं उसमें क्या अभिधा है, क्या लक्षणा है, क्या व्यंजना है, कठिन विषय हो जाता है। राहुल गांधी को मार दिया, राहुल गांधी ने कांग्रेस को मार दिया है, यह देखने का भेद है। इससे पहले भी बोल चुके हैं कि गरीबी एक मनोदशा है। जब इनकी सरकार थी तब भी बोला था इन्होंने कि गरीबी एक मनोदशा है। तो हो सकता है कई बार उनकी मनोदशा कुछ इस प्रकार की होती है कि जिसको वो समझने का प्रयास करते हैं, परंतु समझना उनके लिए उत्तरोत्तर मुश्किल होता चला जा रहा है। तपस्वी की बात पर मैं कहना चाहूंगा, अभय दुबे जी ने जो कहा, तो उनका तपस्वी का आचरण सबने देखा है। जब उनकी सरकार थी और उनका पूरा जलवाए जलाल था, उस समय एक युवक कांग्रेस का नेता प्रधानमंत्री का अध्यादेश सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दे, यह तपस्या थी। यह अध्यादेश फाड़ तपस्या थी। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, यह देश वो गौरवशाली देश है जिसे पूरे विश्व में पुण्य भूमि माना जाता है, जिसे हम भारत माता कहते हैं। उस देश को इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा
बहुत तपस्वी परंपरा थी। इस देश के दो प्रधानमंत्री नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने अपने द्वारा गठित कमेटी से अपने को भारत रत्न दे दिया, तपस्वी परंपरा थी। और बात मैं कहूंगा, किसी को हो सकता अन्यथा लगे, जो राहुल गांधी जी ने कहा तपस्वियों का देश है, और इस देश की तपस्या की परंपरा यह है जिसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गायन्ति देव किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु भवंति भूयः पुरुषा स्वरत्वात्। मतलब वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं, और स्वर्ग और अपवर्ग के तमाम स्थानों पर रहने के बाद, यानी देवता रहने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस भूमि पर जन्म लेने को लालायित रहते, उस भूमि का कोई पिता हो जाता है। जनाब, अहंकार कहां था? भारत माता, पिता, राष्ट्रपिता, अध्यादेश फाड़। तो इसलिए जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, ईश्वर इसको देखते हैं और उचित समय पे उचित प्रावधान किया जाता है। और भगवान राम के साथ किसने छल किया और किसने क्या किया सबको दिखाई पड़ता है। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा तो हमारी 2 सीटें थी, आज 303 सीटें हैं। आपकी 414 सीटें थी, आज 52 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम 17 थे, हम 325 और 255 पे, आज आप 1 पे। क्योंकि कहा गया है रामचरितमानस में, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। तो ये तो साफ दिखाई पड़ता है धर्मो रक्षति रक्षिता के अनुसार। इसलिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी जितना भी आवरण उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि उस आवरण के द्वारा उनका जो निवारण है वह संभव नहीं। ठीक, आपकी बातों का जवाब सुधांशु जी अभय जी दें। अभय जी, लेकिन जो मेरा प्रश्न इनसे था वही आपसे है, उसका मतलब समझा दीजिए। जो राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया है, आपको मुझ में राहुल गांधी दिखता है, मेरे मन में राहुल गांधी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इन संदर्भों में अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभी जयो जय। अर्थात जब तक आप सुख दुख को, अहम को, अपने अंदर को, अपने अस्तित्व को समाप्त करके युद्ध में नहीं लड़ेंगे, तब तक जीतना संभव नहीं है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को तबाह करने के लिए सत्ता को सृजित किया है, उसके खिलाफ अगर युद्ध लड़ना है तो राहुल गांधी जी को, अहम को, अपने अंदर के अपने जो भाव है राहुल गांधी जी के प्रति कि राहुल गांधी, गांधी परिवार, वो सबसे परे होकर वो आम नागरिक की तरह अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही अहंकार तो कौरवों को भी था, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने व्यक्त किया है कि इतने प्रांतों को हमने जीत लिया, देश में इतने चुनाव जीत लिए, इतनी प्रचंड सत्ता। क्या मांग रहे थे पांडव? 5 गांव चाहते थे, वो नहीं दिए, और उसका परिणाम क्या हुआ? वो कौरवों को भोगना पड़ा। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के ध्वंस के लिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं अपना जो राहुल गांधी है, जो आपको प्रतीत होता है, उस अहम को त्याग करके इस भीषणतम युद्ध की मैं तैयारी कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि एक राहुल लड़ रहा है घोरतम अंधियार से, लड़ रहा है भाजपा के क्रूरतम परिवार से। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध यह चलता रहे, इसलिए अनिवार्य है कि दीप यह जलता रहे। तो वो दीप की प्रदीप्ति इस भीषणतम अंधकार को समाप्त करने के लिए सूर्य की पहली किरण तक लड़ती रहेगी। यही राहुल गांधी जी की तप और तपस्या है। ये भारतीय जनता पार्टी को जो अहंकार हो गया है, उसके समूल नाश के लिए मैं विश्वास दिलाता हूं सौरभ जी कि जब राहुल जी इस भूमिका में होंगे कि वो देश का नेतृत्व करेंगे, तो 12 करोड़ युवकों के रोजगार समाप्त नहीं कर दिए जाएंगे। 84 करोड़ लोग अपनी आमदनी से हाथ नहीं धो बैठेंगे। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का होगा, पेट्रोल डीजल 60 और 70 रुपए का होगा, खाने की दाल और तेल 60 और 70 रुपए के होंगे, जो पुरानी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और ये कह रहे राहुल गांधी जी जब युवा कांग्रेस में थे, राहुल गांधी जी जब संगठन का नेतृत्व करते थे, तो भट्टा परसोल की पदयात्रा से 15 करोड़ किसानों को उनके भूमि का अधिकार वो प्रदान कर दिया करते थे। जब वो संगठनात्मक स्तर पर काम करते थे, तो 15 करोड़ हिंदुस्तान के आदिवासी भाइयों को उनके जल जंगल और जमीन का अधिकार दिया। 14 करोड़ लोगों को, काम चाहने वालों को मनरेगा का अधिकार दिया। 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार उन्होंने दे दिया, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की। अभय जी, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। ये जो जितनी बातें अभी आपने बताई हैं, उस वक्त राहुल गांधी संगठन में तो कुछ रहे होंगे, लेकिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री तो नहीं थे। उन सारे कामों का श्रेय भी आप राहुल गांधी को ही दे रहे हैं जो पिछली 10 साल की सरकार में आप लोगों ने किया। सामूहिक प्रयास जरूर थे, लेकिन देश ने देखा था
देश ने देखा था, ये जो बार बार कह रहे हैं ना अध्यादेश फाड़ना, क्या था अध्यादेश? आज देश के लोगों को जानना चाहिए, किसी की भी सरकार इतना साहस कोई जुटा सकता है कि अपनी स्वयं के सरकार के खिलाफ खड़े होकर अपराधियों को चुनाव में सरपरस्ती का जो अध्यादेश था वो फाड़ा था। और मैं गर्व से कहता हूं, हां मुझे गर्व है मेरे नेता पर कि उसने अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर ये कदम उठाना पड़ा तो उठाया। 2000 में यही स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय निर्मित हुई थी और ये एक ऐसा ही अध्यादेश लेकर आए थे, लेकिन वो काम राहुल गांधी जी ने नहीं होने दिया। और भविष्य का भारत ये देखेगा, जब भी उनके हाथ में सत्ता होगी तो वो ऐसा कोई अन्याय इस देश के साथ नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है, वो सत्ता की भूख के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो उनकी परिकल्पना है राम राज्य की अवधारणा को। अच्छा, राहुल जी को सत्ता की भूख भी नहीं है, लेकिन सत्ता चाहिए ये सारे काम करने के लिए जो आप बता रहे हैं। जो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस वक्त राहुल गांधी सांसद थे केवल, लेकिन वो सारे काम राहुल गांधी जी करा ले रहे थे। यही तो ये लोग कहते आए आज तक कि सब कुछ गांधी परिवार ही कर रहा था, मनमोहन जी कुछ नहीं कर रहे थे। सौरभ जी, इनको भ्रांतियां हैं। वो परिवार नहीं, परंपराएं, त्याग और बलिदान की इस देश पर प्राण न्यौछावर कर दिए। क्या गलत किया मुझे बताइए? ये हर उस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ये तय करते थे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से कि हम समावेशी विकास करें हिंदुस्तान का, और मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार नेता के साथ मिलकर, तब भी इनको तकलीफ होती नहीं। दिक्कत है कि अभी आपने जो कहा कि अगर तय करते थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मनमोहन जी इंप्लीमेंट करते थे, यही तो दिक्कत है। मनमोहन सिंह जी देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव है हमारे देश का। अबे जी, फिर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक। इतनी बात का उत्तर ले लूं फिर आ जाता हूं मैं। सुधांशु जी, उन्होंने यह भी कहा कि एक बार राहुल जी को आने दीजिए सत्ता में, फिर वो बताएंगे देश कैसे चलाना चाहिए। देखिए, अंततः तमाम भाषा की वंजना करते करते आखिर में उनकी जो वास्तविक अभिलाषा और वास्तविकता थी वो आ गई चेहरे के ऊपर कि राहुल गांधी जी और सोनिया जी तय करते थे और मनमोहन जी इंप्लीमेंट करते थे। मतलब वही लाइन हो जाती है कि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। उससे पहले बोलने लगे राहुल गांधी जी का शासन आएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे। अरे जनाब, आपका शासन नहीं, आपकी पार्टी का शासन नहीं, आपके परिवार का शासन रहा है 60 साल, और अब कह रहे हैं कि आएगा तो ये कर देंगे। इस पे तो वो कहावत याद आती है कि बाप ना मारिन मेड की बिटवा तीरंदाज। अब आके बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके साथ कथनी करने की जो समस्या है, वह नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की जरूरत क्यों थी भाई? का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो अगर ऑफिशियली क्वालिफिकेशन देखी जाए तो भारत के सबसे क्वालिफाइड प्रधानमंत्री थे, जिनके पास ऑफिशियल डिग्री सबसे ज्यादा थी, वह व्यक्ति को एडवाइस की जरूरत थी। और यह भी मैं नहीं कहना चाहता किससे एडवाइस की जरूरत थी। यही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इन लोगों के मन में क्या था और वास्तविकता क्या है। इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं कि ये जितने भी प्रकार के आचरण हैं, एक ही लाइन में मैं कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए सौरभ जी, जो लोग जब सत्ता थी तो हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का षड्यंत्र रचते थे, अब अपने को हिंदूवादी साबित करने का स्वांग रचते हुए नजर आते हैं। ये इतना बड़ा बदलाव आया है, यह किसी को समझ में ना आ रहा हो तो यह कांग्रेस की अपनी गलतफहमी है कि वह उस यथार्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, मगर देश की जनता पूरी तरीके से इसको समझी। और एक बिंदु कह दी उन्होंने, कहा तपस्वी परिवार, मान्यवर तपस्वी का परिवार नहीं होता, तपस्वी की परंपरा होती है। वह परंपरा तपस्वियों की थी आपकी सरकार के जमाने से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों हजार लोग जिन्होंने घर परिवार छोड़कर भारत की परिव्राजक परंपरा के अनुसार 4 पीढ़ियों से इस देश को सींचा, चाहे जरूरत पड़ा नक्सलियों के साथ नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर में क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ कईयों ने अपने जान गंवाए। और हमारे दोनों प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी उसी प्रचारक परंपरा से निकले। यह है तपस्वियों की परंपरा। मान्यवर, तपस्वी का परिवार नहीं होता है। अच्छा, परिवार राजा का होता है, परंपरा तपस्वी की होती है। और तपस्वियों की परंपरा भारतीय सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका प्रतिनिधित्व करता है। अभय जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं जरा। अभी ये तपस्वी और पुजारियों वाली बात को आगे बढ़ाते हुए जरा, अब राहुल गांधी का जो पूरा बयान है उसमें उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश में फोर्स्ड पूजा कराना चाहती है, जबरन पूजा कराना चाहती है। पूजा किसकी? आरएसएस की पूजा करो, मोदी जी की पूजा करो। यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कर्नाटक में जाकर के भी कही।
उन्होंने कहा कि अगर आप एक व्यक्ति को भगवान बना देंगे, यानी मोदी जी को अगर आप भगवान बना देंगे, तो देश में लोकतंत्र कहां रह जाएगा, तानाशाही हो जाएगी। देखिए, इस प्रश्न में ही उत्तर निहित है। जब राहुल गांधी जी की यात्रा बनी थी तो क्या कहा गया था कि सोनिया जी का स्वास्थ्य नहीं अच्छा, इसलिए राहुल गांधी जी चलेंगे। अब तो खड़गे जी अध्यक्ष हैं। कहां है खड़गे जी भाई? राहुल गांधी जी क्या है आज? ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महामंत्री है, ना सदन में नेता प्रतिपक्ष है, ना उपनेता है, मगर सारी की सारी पार्टी उन्हीं की पूजा करने में लगी है। यही तो समस्या है। और उन्हें भी क्या करना है? उत्तरदायित्व के बगैर सत्ता हाथ में रख के सरकार चलाई थी, अब उत्तरदायित्व के बगैर सत्ता हाथ में रख के संगठन चलाना है। वरना हम पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है? उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष और उपनेताओं में से कोई इस लायक नहीं है कि यात्रा कर सके। और जिसने 138 वर्ष के इतिहास में विफलता का सबसे बड़ा इतिहास बनाया कांग्रेस में, उसी की पूजा में पूरी पार्टी जुटी हुई है। ठीक है, इसे क्या कहा जाए? पूजा कहा जाए या तपस्या कहा जाए, यह मैं देश की जनता की विवेक पर छोड़ता हूं। अच्छा, चलें बताएं अभय जी, इनकी तरफ अगर ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को ईश्वर का, भारत को वरदान बताते हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग राहुल गांधी की पूजा नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? हाँ सौरभ जी, पहले तो मेरे विद्वान साथी को मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। मैं सनातन धर्म को शायद इनसे थोड़ा कम पढ़ा होगा। सबसे बड़े तपस्वी कौन सृष्टि के? भगवान शंकर। परिवार नहीं था उनका। तपस्वी सबसे बड़े कौन? भगवान विष्णु। परिवार नहीं था उनका। सबसे बड़े तपस्वी कौन? ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता। परिवार नहीं था उनका। तो जो परिवार की परंपरा से आते हैं वही तपस्वी और तप में लीन हो जाते हैं। हमने 130 करोड़ परिवारों के प्रति तपस्या का मानस बनाया है। आपने कुछ मुट्ठी भर धन्ना सेठों की तपस्या करने का मानस बनाया, ये आपका विवेक है। कांग्रेस पार्टी आतंकियों की बात करते हैं, वही पढ़ा रहे हैं हमें आतंकवाद का, वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। अरे सब सत्ता का प्रचंड बहुमत मिलता है तो क्या करते हैं? पंडितों की कश्मीर में दुर्दांत तरीके से हत्या करने वाले से सैफुल्लाह फारूक को टिकट देते हैं वार्ड नंबर 33 से, और महिमा मंडन कर रहे हैं आज हिंदू धर्म का। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट जम्मू कश्मीर में देते हैं। जी जी। तालिब हुसैन जो अमित शाह साहब के पीछे खड़ा होता है, गांव के लोग पकड़ते आतंकवादी, उसको अपने पार्टी में नवाजते हैं। रियाज अटारी, कन्हैया लाल जी का हत्यारा इनकी पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है। हमें पाठ मत पढ़ाइए सुधांशु त्रिवेदी जी। आज मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी साफ शब्दों में कहते हैं, राहुल गांधी जी ने कहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किसी के प्रति वैमनस्य, दुराग्रह, पूर्वाग्रह नहीं है, मगर वो चाहते हैं कि सब लोग मिलकर इस देश के विकास में एक प्रशस्त मार्ग दें, अंतिम पंक्ति में खड़े हो। और आपको एक बात और बता दूं, आपने कहा राहुल गांधी कौन है? कोई नेता नहीं। तो हमारे यहां बुनियाद के पत्थरों को आपकी तरह उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाता है। आपके बुनियाद के पत्थर लाल कृष्ण आडवाणी जी आज कहां हैं, पूछ लीजिए। मुरली मनोहर जोशी जी जो कहते हैं कि जिस बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं, विद्यार्थी ने, उसे क्या अंक दूं, आज वो कहां है? ठीक है अभय जी, इनसे। अभय जी उसी बात पर मेरा सवाल था। आप ही आपने शब्द इस्तेमाल किया महिमा मंडन। सवाल यही हो रहा है कि यहां मोदी जी का महिमा मंडन इनके लोग करते हैं, तो अभी जैसा कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कि उनको भगवान बनाने चलिए बीजेपी, तो ऐसे ही आपने राहुल गांधी के महिमा मंडन में क्या कसर छोड़ी है आपकी पार्टी ने? कोरोना के एक्सपर्ट वो हैं, कोरोना आएगा ये राहुल जी को सबसे पहले पता है, चीन क्या करेगा ये राहुल गांधी जी को सबसे पहले पता है, अर्थव्यवस्था कैसे चलानी राहुल गांधी सबसे अच्छा जानते हैं, और आरोप वो लगाते हैं कि मोदी जी समझते हैं कि सब कुछ इन्हीं को मालूम है। अरे राहुल गांधी जी ने कब कहा? वो तो स्वयं का नाम, स्वयं के अस्तित्व को त्यागने को तैयार है जो व्यक्ति, वो कैसे खुद का महिमा मंडन कर सकता है? हम चाहकर भी उनका महिमा मंडन नहीं कर सकते, वो इस स्वभाव के हैं नहीं। लेकिन ये बात सही है कि जो जो उन्होंने रास्ता दिखाया, प्रतिपक्षी दलों को दायित्व देश की जनता ने यह दिया है कि आप सरकार का मार्ग प्रशस्त कीजिए। अगर कोरोना की महामारी की विभीषिका है तो मार्ग प्रशस्त कीजिए। चलिए अभय जी, मैं जवाब ले लूं, समय एक जवाब का ही रह गया, आपकी बात का उत्तर आ जाए सुधांशु जी से। आपने बार बार कहा उनका कोई अहम नहीं है, कोई अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं है राहुल गांधी, वो तो स्वयं का त्याग करने के लिए भी तैयार है सुधांशु जी, लेकिन आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। कितनी बेहतरीन बात कही, किसी के प्रति ईगो नहीं है, और आरएसएस के खिलाफ नफरती बयान देकर कोर्ट से फटकार पाए महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर, और कोर्ट ने कहा कि यह जांच में भी साबित हो चुका था और कोर्ट में भी, तो आप अपना बयान वापस लेंगे? उन्होंने कहा नहीं, पूरी नफरत के साथ कहा कि मैं कोर्ट में प्रोसीडिंग फेस करूंगा। बहुत दिख रहा है कितनी आपके मन में
प्रेम है, करुणा है, वह पूरा का पूरा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि आप जो भी ये आवरण ओढ़ने का प्रयास करते हैं, जनता को बहुत अच्छी तरीके से दिखाई पड़ता है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर, आपके बाहर क्या। और दूसरी बात, महिमा मंडन हम नहीं करते मोदी जी का, जनता ने किया है। 10 सालों से, जब से मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में, मैं चुनौती से कहता हूं, एक सर्वेक्षण दिखाइए जिसमें मोदी जी को 50% से अधिक लोगों ने ना कहा हो मिनिमम, और किसी किसी मौके पे 70 और 75% लोगों ने कि प्रधानमंत्री होना चाहिए। और जब अटल जी थे तो 40 साल तक लोगों ने उनको देख के कहा था प्रधानमंत्री होना चाहिए। जनता ने महिमा बनाई थी। और आपका राहुल गांधी जी अपने दौरे हुकूमत में कांग्रेस को सबसे बुरे दौर में ले गए। फिर मैं वो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, कांग्रेस का एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो पहली बार जनता के आशीर्वाद छोड़िए अपनी पार्टी के अंदर भी सार्वभौमिकता के साथ चुन के आया हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, पीवी नरसिम्हा जी बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास, इंदिरा गांधी हो, नेहरू जी। बस बहुत शॉर्ट में 10 सेकंड में। 6,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी की प्रसिद्धि पर खर्च हुए। सुधांशु त्रिवेदी जी, इतिहास में किसी प्रधानमंत्री की प्रसिद्धि पर इतने पैसे खर्च नहीं हुए। साधुवाद है आप। बहुत धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहरू गांधी खानदान की इमारतें देश के सैकड़ों शहरों में खड़ी हुई। आप, मुझे मालूम है आप दोनों के बीच में 6 घंटे भी बहस करता रहूं तो कम पड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।